हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, पिछली वीडियो में हमने 11 नंबर पेज तक पढ़ लिया था। आइए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। आगे PACL बोल रही है, इसके वकील बोल रहे हैं द्वारका दास, कि अगर सीबी ये बोले कि ये CIS का काम है, वो इस आधार पर इसको बोलना चाहिए कि PACL में जब कोई पैसा आता है तो आने के बाद उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, यानी उस पैसे को कहीं पे लगाया नहीं जाता है, किसी संपत्ति पर नहीं लगाया जाता, जबकि PACL उस पैसे को संपत्ति में लगाती है। तो इस प्रकार से ये कैसे बोल सकती है कि CIS का काम है ये? भाई, पैसा आया, अब वो पैसा एकदम विलुप्त सा हो गया, वो पैसा किसी संपत्ति में नहीं लगाया गया, तो वो CIS का काम कहलाता है, जबकि PACL वो पैसा संपत्ति पर लगाती है। और आगे बोलती है कि PACL के केस में ऐसा होता ही नहीं है, पैसा विलुप्त नहीं होता है। PACL निवेशकों से पैसा लेती है, उनको एक पीस ऑफ लैंड देती है, यानी संपत्ति का एक टुकड़ा, एक भाग जितने का ये पैसे के हिसाब से बनता है वो देती है। और जब ये पैसा पूरे तरीके से पेड हो जाता है PACL निवेशक द्वारा, तो उसको वो संपत्ति भी दे देती है। और ऐसा तो नहीं है कि भाई जो संपत्ति निवेशक के नाम पर करने का वादा किया जाता है वो संपत्ति वास्तव में हो नहीं, वो तो है वास्तव में। तो सेबी कैसे ये प्रश्न लगा रही है? तमिलनाडु की भी जमीन देते हैं हम, तमिलनाडु में है हमारी जमीन, देख के आइए चाहे तो इन सभी बातों से ये कहीं साबित नहीं होता कि हम CIS का काम करते हैं, हम रियल एस्टेट का काम नहीं करते हैं। अभी भी ये अपनी बेवकूफ़ी बोल रहे हैं और कुछ मादरचोद वहां पे सुन रहे हैं। इसके बाद जो सेबी ने बोला है, यानी PACL बता रही है कि ऐसा जो सेबी बोल रही है कि जस्टिस के स्वामी दुराय तो मात्र नाम मात्र सेल डीड को उन्होंने जांचा था, ज्यादा को देखा ही नहीं था, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता, ये कोई आधार नहीं होता ये कहने का कि भाई अगर जस्टिस के स्वामी दुराय ने मात्र 14,000 सेल डीड देखी है तो इसका मतलब हमारा काम जरूरी नहीं है कि CI रियल एस्टेट में आता हो। तो ये कोई आधार नहीं है, ऐसा फिर से PACL बोल रही है। जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट को नकारना नहीं चाहिए। इसके अलावा फिर से ये बक रहे हैं कि PACL किसी भी निवेशक को पैसा नहीं देती है, ये पूरा 100% अपना प्रयास करती है कि ग्राहक को वो जमीन आवंटित करे। लेकिन बस जब जो है ग्राहक चाहता है कि उसको नहीं चाहिए, उसको वो प्लॉट बेचना है, पुनः से बेचना है, अब उसका विचार बदल गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर संपत्ति खरीद लेती है उससे। इसके अलावा बोल रही है कि जो भी जमीन दी जाती है, सेल की जाती है, बेची जाती है, वो एक प्रकार से बैरन एग्रीकल्चरल लैंड होता है, बंजर जमीन होती है। और PACL को पता रहता है, उसने कोई अपार शक्ति प्राप्त की हुई है कि इसको विकसित कैसे करना है, एक बंजर जमीन को उपजाऊ कैसे बनाना है। तो वो उस हिसाब से एक एस्टिमेट वैल्यू निकाल करके दे देती है कि आपकी जमीन आने वाले 5.5 साल के बाद इतने रुपए की ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये बाबाओं वाली काम करती है, इसके आधार पर ये नहीं बोला जाना चाहिए कि ये CIS का काम है। इसके अलावा ये बोल रही है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जस्टिस के स्वामी दुराई द्वारा तो मात्र थोड़ी सी सेल डीड देखी गई, तो थोड़ी सी सेल डीड देखी गई, तो PACL बोल रही है आप नंबर मत देखिए कि थोड़ी देखी या ज्यादा देखी। उनका देखने का उद्देश्य था कि PACL का काम क्या है, CIS का है या रियल एस्टेट का है। तो उनको जितने में संतुष्टि मिल गई कि हाँ ये CIS का नहीं है, ये रियल एस्टेट का काम है, तो बंद कर दिया उन्होंने, रिपोर्ट तैयार करके दे दी। आप नंबर क्यों देख रहे हैं, ऐसा PACL बोल रही है। तो इस प्रकार से मूर्ख बनाने का फिर से प्रयास किया गया था। ये 12 नंबर पेज हमने देख लिया साथियों। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।